बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से हमारी 3 रोज़ा फ्री वर्कशॉप का आगाज़ किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वक्त हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे तरीके से सिखाऊँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से सीखेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 2 ऐप्स की ज़रूरत होगी। एक है पिंटरेस्ट और दूसरा है पिक्सेल ऐप प्लस। मैं आपको लिंक भी भेज दूँगी, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करना है। इस पे हमने अपने जो भी हम एडिटिंग करेंगे, जो भी हम पोस्ट तैयार करेंगे, उसके लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो बैकग्राउंड हम अपना पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इसे ओपन कर लेती हूँ तो मेरे पास पहले का इंस्टॉल है। आप अभी नया करेंगी, उस पर अकाउंट बनाएंगी और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए मुझसे पूछ सकती हैं। तो मेरे सामने कुछ इस तरह के बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने हो सकता है कोई और हों, क्योंकि यहाँ पर हमें वही इमेज या वही बैकग्राउंड्स नज़र आते हैं जो कि हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखें ये होम है, नीचे देखें ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। और इसके आगे आप देखें तो आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड वगैरह सर्च करना है तो आप वो यहाँ से करेंगी। आगे आ जाता है, फिर इन ऑप्शन को रहने दीजिए, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं बैकग्राउंड। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंग्लिश कीबोर्ड कर लेती हूँ और बैकग्राउंड लिखकर सर्च कर लेते हैं। तो अब देखें बैकग्राउंड लिखने से अब हमारे पास कैसे बैकग्राउंड आएंगे। देखें इस हमारे पास हमें जो भी काम करना होता है, जिस चीज़ के लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए होता है, हमने वो लाजमी तौर पर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मेरी तरफ तो बैकग्राउंड आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी तरफ ये बैकग्राउंड्स ना आए। तो हमने जिस चीज़ के लिए अपना पोस्ट बनानी है, हमने साथ में वो लाजमी लिखना है। जैसे कि अब मुझे चाहिए इस्लामिक, मैं इस्लामिक पोस्ट बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगी इस्लामिक बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो जब हम इस तरह से सर्च करेंगे तो हमारे पास इस्लामिक बैकग्राउंड्स ही आएंगे, ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से कोई बैकग्राउंड अच्छा लगता है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप कोई बैकग्राउंड या कोई भी तस्वीर यहाँ से डाउनलोड करने लगेंगी, अगर वो आपको थोड़ी धुंधली लगे, वो क्लियर ना हो, तो आपने डाउनलोड नहीं करनी। ये तो कुछ है ही इस तरह से। मैं आपको कोई और दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है, इस पर भी आपको पीछे नज़र आ रहा है वाटर मार्क, ये देखें। इस तरह के आपने बैकग्राउंड्स नहीं लेने, बैक कर लीजिए और देख लें, बहुत यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको मिल जाते हैं। ये देखें ये मैंने ले लिया, लेकिन आपने फिर एक और बात का ध्यान रखना होगा कि जो इतने बड़े साइज़ के बैकग्राउंड्स होते हैं ना, वो आपने नहीं लेने होते। ये अब इस तरह का है कि अगर आप ये डाउनलोड कर भी लेना तो आप ऊपर से इतना आप मतलब यहाँ से क्रॉप करके इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर नीचे वाला हिस्सा लेना चाहें तो आप वो भी ले सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि ये है हमारे पास, अगर आप ये बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। ऊपर आप देखें 3 डॉट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, आपने इस पर टैप करना है तो यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पर मेरे पास डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, हमने इस पर सिंपल क्लिक करना है और हमारा बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाता है रमज़ान। रमज़ान के लिए आपने अगर कोई बैकग्राउंड्स वगैरह डाउनलोड करना है, चूँकि अभी रमज़ान चल रहा है, तो आप उसके लिए मतलब पोस्ट बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह से सर्च कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास बैकग्राउंड आ गया है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ और चलते हैं अपने पिक्सेल ऐप पे। पिक्सेल ऐप प्लस को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो न्यू टेक्स्ट या बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अपने पिक्सेल ऐप में ऊपर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पहले नंबर पर ऑप्शन नज़र आएगा यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। आपने इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और जो जिस फोल्डर में आपके बैकग्राउंड्स हैं आपको वो नज़र आ जाएगा, और आपने यहाँ से वो बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे कि अब मैं यहाँ से ले रही हूँ ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है इसको क्रॉप आपने कहाँ से कितना करना है। ये लॉक के साथ ऑप्शन है, इससे आप इसे फुल मतलब जो है ना वो रख सकती हैं बैकग्राउंड,
ठीक है, इस तरह से। और अब आपने यहाँ से टिक वाले ऑप्शन से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद हमारा बैकग्राउंड तो आ चुका है। बैकग्राउंड आने के बाद आपने क्या करना है, हमने टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको नीचे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, उसके नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमारे पास न्यू टेक्स्ट आ चुका है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है स्टाइल्स के बाद, नीचे देखेंगी तो आपने इस एडिट पर चले जाना है और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको हटा लेना है और हमने जो कॉपी करके रखा हुआ है आपने इसी तरह पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो पेस्ट मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आप देखें नीचे ये आयत का तर्जुमा है, तो नीचे उसका हवाला लिखा हुआ है। इस तरह से हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अलग से लिखना होगा। यहाँ से मैंने ओके कर लिया है। ओके करने के बाद यहाँ पर हम इसको कलर चेंज करेंगे और इस पर फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे। अब हमने इस पर कलर कौन से चेंज करने हैं, एक बात हमेशा के लिए याद रखा करें, जब आपका बैकग्राउंड डार्क कलर का होगा उसके ऊपर लाइट कलर के आप टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे कि ये थोड़ा डार्क कलर है ना, इसके ऊपर अगर टेक्स्ट लाएं तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का होगा तो उसके ऊपर आपने डार्क कलर के कलर इस्तेमाल करना है टेक्स्ट का, ताकि वो वहाँ पर वाज़िया नज़र आए। तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ये टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे ना तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। इस तरह से मैंने स्क्रीन पर कर लिया तो ये अब सिलेक्ट नहीं है, तो नीचे ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे। जैसे इस पर मैंने टैप किया, नीचे जो ऑप्शन है ना ये पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको ये सब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इससे आप अपने टेक्स्ट की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जब आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तभी आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप आगे की जानिब देखेंगे तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आपने कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर रख लिया है और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे और कलर के बाद कुछ आप टूल्स को छोड़कर आगे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आता है और इस पे जैसे ही क्लिक आप करेंगे ना तो आपके पास फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। अगर पिक्सेल प्लस आप इस्तेमाल करें तो यहाँ पर पहले से आपको काफ़ी सारे उर्दू, अरबिक, इंग्लिश फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। अगर आप सिंपल पिक्सेल ऐप इस्तेमाल करें तो फिर आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स जो हैं या बाकी जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको अलग से ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पिक्सेल ऐप प्लस है तो यहाँ पर पहले से मौजूद फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से स्क्रॉल करें, आपको नीचे यहाँ पर मिलेंगे ये फ़ॉन्ट ख़त हुसैन नस्तालिक। अब आप फ़ॉन्ट अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने मेरी बात गौर से सुननी है। ऊपर आप टेक्स्ट देखें, आपके पास जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर ऊपर नज़र आएगा। आप जैसे ही टैप करेंगी इन फ़ॉन्ट्स के ऊपर तो वो आपको मतलब फ़ॉन्ट पे जैसे टैप करेंगी ना तो ओके करने से पहले आपको यहाँ ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई है ना, मतलब ए ईमान वालों, ये इसका जो स्टाइल है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखना है कि वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इस तरह से आपने फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ख़त हुसैन नस्तालिक ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। बताने का मकसद यह है कि अभी आप ऊपर देखें जो हमारा फ़ॉन्ट का जो हमारे टेक्स्ट का स्टाइल है वो देखिए। जैसे ही मैं ख़त हुसैन नस्तालिक पे टैप करती हूँ ना तो ये देखिए ये सब बदल जाएगा। देखिए ये बदल गया ना। आपने इसी तरह ख़त हुसैन नस्तालिक फ़ॉन्ट अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर लेने हैं और इसको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके किया तो हमारा कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ गया। ये एक दूसरे में लफ्ज़ जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। अब एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगी ये जो ऑप्शन है ना ये नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इसके बाद स्पेसिंग है और फिर आगे लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग देख लेते हैं। ये आपको एरो से भी पता चल रहा होगा कि लाइंस के दरमियान जो गैप होता है ना ये उसके लिए है, हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 0 पर है, इसको मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा रही हूँ ना तो ये देखें ये लफ्ज़ जो है ना, मतलब लाइन्स जो है ना ये नीचे की तरफ आ रही हैं और इस तरह से। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक ठीक है, मैंने यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर हमने सेंटर में इसे कर लेना है। ये मैं आपको सिर्फ इसके लिए नहीं कह रही, आपको मैं कह रही हूँ कि आपने जो भी मतलब एडिटिंग करनी है वो इसी तरह से करनी है, इन बातों का ख्याल रखना है। और अलाइनमेंट हमने सेंटर में कर ली, स्पेसिंग हमने जो है इसको भी हमने कम कर लेना है।
वर्ड्स की स्पेसिंग जो है ना, ये यहाँ पर थोड़ा करीब करीब इनको लाना है और तकरीबन -11 पर कर लेनी है, ठीक है। या आप -10 पर कर लें या -11 पर कर लें, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर फ़ॉन्ट पे ऐसे करें। कुछ फ़ॉन्ट होते हैं जो ज़्यादा थोड़ा करीब करीब ही होते हैं, वो हम ज़्यादा उन्हें मज़ीद स्पेसिंग कम करें तो फिर वो मज़ीद एक दूसरे के अंदर लफ्ज़ जा रहे होते हैं। तो आपने इतना नहीं करना, बस इतना करना है कि वो अच्छा लगे। अब यहाँ पर हमने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद हमारा तकरीबन काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अभी ज़रूरत है कि हमें जो मैंने कट किया था टेक्स्ट को, हमने उसे कॉपी करना है। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने का क्या मकसद है, इसको मैंने कॉपी इसलिए किया, जब हम एडिट करके इस टेक्स्ट को हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट कोई लिखेंगे तो जो उस पर फ़ॉन्ट अप्लाई किए गए हैं, जो कलर अप्लाई किए गए हैं, जो अलाइनमेंट वगैरह हमने सेट की है, हमें दोबारा से वो सेट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख लिया और इसे मैंने ओके कर लिया। अब इसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं अलग से टेक्स्ट लेती तो मैंने उसके ऊपर फ़ॉन्ट अप्लाई करने थे, कलर अप्लाई करना था, अलाइनमेंट वगैरह देखनी थी, स्पेसिंग वगैरह देखना था। तो इस वजह से मैंने कॉपी कर लिया और ये सब मुझे नहीं करना पड़ा। इसके साइड पर मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ और इसे हम ओके कर लेते हैं। साइज़ इसका बिल्कुल छोटा कर लेना है। जो आयत का हवाला होता है उसको आपने बड़े साइज़ में नहीं लिखना होता, जो टेक्स्ट होता है उसे कम साइज़ में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया और इसकी पोजीशन यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से न्यू टेक्स्ट को हटा के यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना, या इस तरह से लिख सकती हैं, एडिट बाय आगे अपना नाम, ठीक है, सॉरी यहाँ पर। और इसके बाद आपने इसका कलर, अब देखें मेरे पास ये जो बैकग्राउंड है मैं यहाँ पर लगाना चाहती हूँ तो उसके ऊपर वाइट कलर ठीक लग रहा है। आपने अगर बैकग्राउंड आपका लाइट कलर का होगा तो आपने डार्क कलर ले लेना है, डार्क कलर का होगा तो आपने लाइट कलर का ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेती हूँ, जैसे कि ये पिक्सेल ऐप प्लस में पहले से मौजूद फ़ॉन्ट है, यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ठीक है। ऊपर आप यहाँ पर स्टाइल देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है तो ये कैसा लग रहा है। ये मैंने ले लिया। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से, ये जो देखें ये जो टेक्स्ट के नीचे आपको एक कर्व सा बना हुआ नज़र आ रहा है ना, इसकी मदद से हम इस तरह से करेंगे। ये बिल्कुल सीधा आ चुका है और इसको हम अपनी उंगली की मदद से मतलब मूव कर सकते हैं, या ये यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन है, यहाँ पर देखें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे नंबर पर, ठीक है, पोजीशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप मूव बाय आहिस्ता आहिस्ता करके ये देखें एरो की मदद से ना एक एक स्टेप आगे कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन आपने लाना, इतना ज़्यादा आगे भी नहीं लाना कि आपका नाम आधा ऊपर जा रहा हो आधा नीचे आ रहा हो, आपने तकरीबन इतना रखना है, ठीक है। साथ में आपने साइज़ इसका तकरीबन इतना रखना है, इतना बड़ा साइज़ आपने नहीं लेना, यहाँ पर रख लें। और इसको ना आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इतना बड़ा करेंगे तो ये कदम इतने इतने बड़े लेगा, आप इसको कम कर लेंगे ना तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में आगे जाएगा। और यहाँ पर हमने ओके कर लेना है और हमारी पोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसको सेव करना है। सेव करने का क्या तरीकाकार है, ऊपर आपको ये एक एरो सा बना हुआ नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेव एज़ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव एज़ इमेज का, तो आपने यहाँ पर सेव एज़ इमेज भी लाजमी तौर पर कर लेना है ताकि आपकी इमेज जो है वो गैलरी में सेव हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एरो बना हुआ है, आपने यहाँ से अल्ट्रा क्वालिटी रखनी है। अल्ट्रा रखेंगी तो उसके पिक्सल नहीं फटेंगे। और फिर आगे आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, सेव टू गैलरी, और ये आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और क्लास आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक लाजमी तौर पर देना है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।